हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइट इन्फो में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी के हर पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि फेफड़ा, किडनी, दिल, ये सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे इंफॉर्मेशंस को सेंसेस के थ्रू प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करना, फिर सोचना, समझना, इमेजिनेशन करना, एनालाइज करना। तो इस तरह के काम ब्रेन करता है। तो अब बात करते हैं कि ब्रेन को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो ब्रेन को 3 टाइप्स में बांटा गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस फोटो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन वो सारे काम करता है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सांस लेना, सोना, फिर फेफड़े, दिल, किडनी, ये सबको कंट्रोल करना। इसके अलावा और भी काम करता है, जैसे कि शरीर के दूसरे पार्ट्स तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना, उसके बाद बॉडी को बैलेंस करना या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मैनेज करना, फिर बॉडी मूवमेंट करना। जैसे देखिए ये हाथ हिल रहा है तो इसको कंट्रोल कर रहा है हाइंड ब्रेन। मैं इसको सोच सोच के नहीं हिला रहा हूँ, ये जिस तरह के ब्रेन में थॉट्स आ रहा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, ये जो हाइंड ब्रेन है, ये पीछे की तरफ, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस पोजीशन पे मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो 5 सेंसेस के थ्रू, देखकर, सुनकर, सूंघकर, टेस्ट करके और टच के थ्रू ब्रेन इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेता है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, फिर फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद पैटर्न मैचिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस की किताब को अलग रखते हैं, सोशल साइंस की किताब को अलग रखते हैं, ठीक इसी तरह से मिड ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेता है तो उसको मैच करता है, जो भी इंफॉर्मेशन पहले है उससे अगर मैच किया तो वो अलग अलग इंफॉर्मेशंस के लिए अलग अलग फोल्डर बना के उसको स्टोर कर लेगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो शांति से बैठकर आप अगर ब्रेन को ऑब्ज़र्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर इस पोजीशन पे अंदर की तरफ होता है। तो फोर ब्रेन भी बहुत सारे काम करता है। वो काम जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन करता है वो सारे काम को छोड़कर बाकी दूसरे काम फोर ब्रेन करता है, जैसे कि सोचना, समझना, इमेजिन करना, एनालाइज करना और हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन पे कंट्रोल करना। तो अब ज़रा सा सोचिए, ये सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। तो हम अपने फोर ब्रेन का यूज़ करके सांस को कुछ देर तक रोक भी सकते हैं।
ठीक उसी तरह से ये जो भूख लगना, प्यास लगना, ये कौन से ब्रेन का पार्ट हमें फील करवाता है? मिड ब्रेन। तो हम अपने फोर ब्रेन का यूज़ करके भूख और प्यास को भी कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि फोर ब्रेन में जो है सोचने समझने की एबिलिटी है। तो हम सोच विचार करते हैं कि मान लीजिए एक इंसान 1 से 2 दिन तक भूखा रह सकता है, ये हमारा फोर ब्रेन जानता है। फिर वो सिग्नल जो है मिड ब्रेन को भेजेगा और बताएगा कि जो है 1-2 दिन भूखे रहा जा सकता है, अगर नहीं खाओगे या पियोगे तो मर नहीं जाओगे। तो मिड ब्रेन मान जाता है, तभी हम रमज़ान में रोज़े रख पाते हैं। तो अगर आप अपने ब्रेन का सही से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन ज़्यादातर टाइम ऑटोमेटिक वर्क करता है, जैसे कि सांस लेना, भूख लगना, प्यास लगना, तो ये सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हम अपने फोर ब्रेन का यूज़ करके ये सब को थोड़े देर के लिए या कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा है कि इन्फॉर्मेशंस की जांच करें, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशंस या जानकारी आप अपने ब्रेन में स्टोर करना चाहते हैं तो पहले उसकी जांच करें कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। और अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशंस ये वाला सही है, तब जाकर आप अपने ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, क्योंकि आप जिस तरह का भी इन्फॉर्मेशंस या जानकारी को ब्रेन में स्टोर करेंगे, ब्रेन उसी के हिसाब से वर्क करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।